Hi guys, welcome to the channel. So in this video we are going to discuss about today's problem of the day कि हमें क्या करना है, रोटेट करना है पूरे एलिमेंट्स को, राइट। तो उसको एक क्या बनानी है पूरी कि पूरी हमें देखना है, हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, उसकी वैल्यू प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग्स है, राइट। तो हमें ये देखना है कि रोटेट करने के बाद इसका ये आंसर आता है या फिर नहीं आता। सपोज तुम्हें दिया हुआ है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, ये चीज प्रोवाइड की गई है तुम्हें। अब उसने नीचे वाली क्या कही गई है, ये इसको रोटेट करके ये वैल्यू आती है कि नहीं। अब देखो तुम इसको पीछे ले जाओ, इसको रोटेट कर दो, ठीक है, यहाँ हो गया, ये चीज बच गई। अच्छा अब इसको रोटेट कर दो, ये यहाँ चला गया, ये चीज बच गई। इसको रोटेट कर दो, ऐसे धीरे धीरे करके ये पीछे चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये, और पीछे क्या आ जाएगा गीक्स, और ये बन जाएगा फॉर गीक्स, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारी जो है वो वैल्यू आ जाएगी इससे। इसका क्या मतलब है कि रोटेट करने से ये वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ गया, विच मीन्स ट्रू, ठीक है, जिसका मतलब ट्रू है, ठीक है। अब देखो, अब हम इस स्टेटमेंट को और कैसे कर सकते हैं। सपोज अब तो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था गीक्स फॉर गीक्स, राइट, ये चीज दी हुई थी। अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे एक और गीक्स फॉर गीक्स लिख दूं, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, ऐसे लिख दूं, तो हमने देखना था कि ये सेकंड वाली वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज देखनी थी। अब देखो फॉर गीक्स, क्या ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यस एग्जिस्ट कर रहा है, तो विच मीन्स कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे होगी, ये ट्रू है, क्लियर है। तो अब देखो, इसलिए इसने 1 दे दिया। अब इसमें क्या बताया गया है तुम्हारे पास कि गीक्स फॉर गीक्स था। अब तुम्हें क्या करना है कि ये वैल्यू एक्चुअली जानी तो पीछे थी, पीछे को जानी थी, हमने क्या लिख दिया, दोनों सेम, जो हमें S1 और जो S1 थी उसको कंबाइन करके एक पूरी स्ट्रिंग बना दी, क्योंकि असल में पीछे जानी थी, जो हमने आगे वाली है वो फिर से लिख ली। तो हमने देखना है ये एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, ठीक है, इज दैट ओके। अच्छा अब आगे देखो, अब हमें लिखा हुआ है माइट एंड मैजिक, माइट एंड मैजिक लिखा हुआ है। तो अगर मैं माइट एंड मैजिक को ऐसे लिख दूं, माइट एंड मैजिक, ठीक है, ऐसे लिखना है, माइट एंड मैजिक को ऐसे लिखना है, बट मेरे को क्या था, इसको प्रॉपर पीछे लेके जाना था। हमने क्या लिख दिया, एक और माइट एंड मैजिक लिख दिया, क्योंकि असल में तो उसने पीछे ही जाना था, माइट एंड मैजिक, ठीक है, ये हमने लिख दिया माइट एंड मैजिक। तो इसको कंबाइन करके लिखना था पूरा। अब देखो जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है, एंड मैजिक एंड माइट, माइट के स्पेलिंग गलत है, ठीक है, एंड मैजिक तो है बट ये चीज नहीं है, तो इसने क्या है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि होगा false. I hope things are clear to you. ठीक है। अब हमें क्या पता चला कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कि हम स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देते हैं, S1 प्लस S2 कर देंगे, ठीक है। अच्छा फिर देखेंगे कि उसमें वैल्यू है या फिर नहीं है दूसरी स्ट्रिंग की, वो दूसरी स्ट्रिंग कंटेन कर रही है या नहीं। बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। पहले तो देखो, कोई भी दो स्ट्रिंग्स होंगी, उसकी अगर लेंथ ही नहीं सेम, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अच्छा अगर स्ट्रिंग कंकैटिनेट करनी है, कंकैटिनेट मीन्स अब तुम एक स्ट्रिंग बना रहे हो, उसको एक वेरिएबल दे रहे हो, स्ट्रिंग S1 प्लस S2 दे रहे हो, ठीक है, तो रिटर्न क्या करना है, कंकैटिनेट डॉट कंटेन्स S2 की वैल्यू उसमें है कि नहीं है। जैसे हमने कंबाइन करी थी, हमने देखा था S2 की वैल्यू थी उसमें कि नहीं थी, तो वो चीज देखनी थी, तो उससे क्या था, आंसर रिटर्न हो जाना था। तो यही चीजें इसने प्रोवाइड की हुई हैं। तो यही था इस क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन was really easy, and please subscribe the channel too. Thank you so much.